जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आज की इस राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ की मन संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई कृष्णदेव जी, हम सबके बीच उपस्थित राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई मक्खन शाह जी, हम सबके बीच उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई उमेश ठाकुर जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अनुज जी, हम सबके बीच उपस्थित जिला के अध्यक्ष बड़े भाई गुड्डू ठाकुर जी, और साथ में चल रहे मीडिया प्रभारी सरवन ठाकुर जी, पांडव जी, यहाँ पर तमाम वर्तमान मुखिया साहब यहाँ हैं, और हमारे सचिव पंचायत सचिव महोदय, और तमाम यहाँ पर बड़े बुजुर्ग साथियों, और पीछे बैठे हमारी माताएं बहनें। बहुत देर से आप लोगों ने इस बैठक को सुनने का काम किया, और इस धैर्य के लिए आपको पहले मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और आप इतने समय से हम लोगों को सुन रहे हैं, इसके लिए पहले आपको आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, आज जो आयोजन किए हैं, क्या नाम है? मुकुंद जी, मैं मुकुंद जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के बैनर तले यहाँ एक यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने का काम किया, और सभी ग्राम वासियों की भी धन्यवाद देता हूं, जो राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ अपने संघ के माध्यम से समाज के लिए और इस देश के लिए क्या करना चाहती है, यह सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, बहुत देर से हमारे साथियों ने अपनी विचारों को रखने का काम किया है। आपकी जैसे कि जानते हैं, लोकतंत्र में देश आजाद जब हुआ भारत, तो लोकतंत्र में एक अधिकार मिला लोगों को वोट देने का, अपने अधिकार से अपने सत्ता अपने हाथ में लेने का। आप किसको राजा आपको बनाना है, किसको राजा बनाना है, किसके शासन में चलना है, यह आपको अधिकार मिला है। यह अधिकार हमारे पूर्वजों को नहीं था। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात थी, लेकिन अभी का समय यह है, जो आप जिसको चाहेंगे वही आज वह सत्तासीन होगा। तो हमें यह कहना है, 76 साल बीत जाने के बाद भी अगर हमारे समाज के लोगों को भारत के गद्दी पर या प्रदेश के गद्दी पर बैठने का अवसर नहीं मिला, इसका मतलब है हम जो है अभी तक इस चीज के लिए चिंतन और मनन नहीं किए हैं। कहा जाता है, जैसी सोच आप रखेंगे वैसा ही आगे का भविष्य आपका बनेगा। जिस तरह से एक नाई का बेटा, अगर उसका पिताजी सुने समझे हम तो रोड पर नाई का काम कर रहे हैं, हम अपने बेटा को सैलून खोल देंगे, तो वो सैलून खोलेगा। लेकिन अगर वो सोच ले हम अगर नाई का काम कर रहे हैं, हम बढ़ई का काम कर रहे हैं, हम कानूनगिरी कर रहे हैं, हम कुम्हार का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा इस देश का मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा बेटा इस विधानसभा का विधायक बनेगा, मेरा बेटा इस लोकसभा का सांसद बनेगा, उसी दिन से हमारे यहाँ सांसद और लोकसभा के विधायक, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे घर में भी पैदा होने लगेंगे। मित्रों, यह सोच हमें पैदा करनी है, हमें सोच पैदा करनी है। हमारी अब जो है आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। हम तो अभी तक सोचते हैं हमको अच्छा घर हो जाए, हमें अच्छा पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, हमें अच्छा रहने सहने की व्यवस्था हो जाए तो हम सुखी हैं। लेकिन मित्रों, एक बात जान लें, जिसको राजनीतिक सत्ता में अधिकार नहीं मिला है इस लोकतंत्र में, वह सुखी नहीं है, वह किसी भी स्थिति में सुखी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता से ही सभी द्वार खुलते हैं। चाहे वह आपके हक और अधिकार की बात हो, चाहे वो आपके मान और सम्मान की बात हो, चाहे
आपको कहीं एक अच्छे पद और प्रतिष्ठा देने की बात हो, तो इसी को लेकर राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ एक आह्वान की है कि हम लोग जागें और इस लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को पहचानने का काम करें, और ऐसी ताकत जो अपने लोगों को उस गद्दी पर बैठाने का संकल्प लें। आज आपको मालूम होगा, अपने अपने जात का पार्टी बनाकर और वह बार्गेनिंग करके अपने जाति के लोग को, अपने बाल बच्चे को गद्दी पर बैठाकर शासन कर रहा है, और कुछ मुट्ठी भर लोग इस सत्ता में सत्तासीन हैं, और जो आम जिसकी संख्या इतनी ज्यादा है, अधिक है, वह वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप कहिएगा उसका दोष है, ये कतई नहीं हो सकता, ये हमारा दोष है। हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं? क्योंकि राजनीति करना भी एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है। राजनीति करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अपने बाल बच्चे को अगर कोई राजनीति में आगे बढ़े तो उसको आप किसी भी सूरत में, अगर पैसा से हो तो पैसा से मदद कीजिए, अगर आपको सहयोग चलने के साथ हो तो सहयोग दीजिए, अगर उसको कहीं सम्मेलन और सभा में बुलाने की बात हो, उसको समर्थन की बात हो, उसमें समर्थन देने की बात कीजिए, ताकि लोगों को लगे हमारे इस नेता के साथ इस समाज के लोग हैं, और वही ताकत, वही मजबूती आपके बेटे को कल उस गद्दी पर बैठाने का काम करेगा जो अभी सालों साल गद्दी पर कोई और बैठा है। मित्रों, इसलिए हम इस संगठन के माध्यम से अपने लोगों को संगठित कर एक सामाजिक उत्थान के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, और आप जहां भी रहें, जिस पार्टी में हैं, हम जानते हैं यहाँ पर सभी लोग सभी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य है इस देश की अगर हम मजबूती का चाहते हैं, इस राष्ट्र की अगर तरक्की चाहते हैं, इस समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति जब तक मजबूत नहीं होंगे, इस देश और राष्ट्र का तरक्की नहीं होगा। और इस देश के सबसे निचले पैदान पर अगर कोई बैठा है तो वो हम बैठे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि आज जो शोषित समाज और वंचित समाज जिसको कहते थे हम, वह अभी भी विधानसभा और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बने हुए हैं। इसका मतलब है जो समाज के निचले पैदान पर भी लोग जो थे उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है, बहुत जगह बैठे हुए हैं, लेकिन आज पचपनिया समाज एक भी जगह पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ है। मित्रों, क्योंकि हमारे समाज में यह कल्पना जागी ही नहीं है कि हम क्या इसमें जा सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ, राष्ट्रीय पचपनिया संघ में आप लोग जुड़े, आप इसका कार्यकर्ता बने। जब कभी भी राष्ट्रीय